जनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई में क्या बेसिक डिफरेंस है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। आप इस कहानी को रिलेट कर पाओगे कि इसमें जनरेटिव एआई कौन है और एजेंटिक एआई कौन है। बहुत समय पहले की बात थी। जोधपुर राज्य में राजा जोरावर सिंह का राज्य था। राजा बहुत ही साहसी, उदार और समझदार था। उसकी सेना में एक सैनिक था जिसका नाम था बलवान सिंह। बलवान सिंह को अपनी काबिलियत पे बहुत भरोसा था। उसे लगता था कि वह उस राज्य के सेना का सेनापति बन सकता है, परंतु क्योंकि वो एक अदना सा सैनिक था, उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि इस बात को वो राजा के सामने जाकर प्रस्तुत कर सके, उसको बोल सके। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और राजा के पास पहुंच गया। राजा उदार था, वो एक सैनिक से मिलने के लिए राजी हो गया। राजा ने पूछा, आने का प्रयोजन क्या है, क्या कारण है, क्या बात है। सैनिक ने बोला, सरकार, मेरा नाम बलवान सिंह है, मैं आपकी सेना में एक सैनिक हूँ और मेरी जो महत्वाकांक्षा है, मैं आपके सेना का सेनापति बनना चाहता हूँ और मैं इसके लिए किसी भी परीक्षा को देने के लिए तैयार हूँ। राजा ने बोला, ठीक है, वक्त आने पे मैं तुम्हें बुलाऊंगा और देखूंगा तुम में क्या काबिलियत है। बलवान सिंह खुशी खुशी चला गया। एक दिन की बात है, राजा अपने बालकनी में खड़ा था अपने राजमहल में। उसने देखा दूर एक काफिला जा रहा है जिसमें करीब 500-600 लोग हैं, हाथी घोड़े हैं। वो नगारे बजा रहे हैं, बिगुल नहीं बजा रहे, नगारे बजा रहे, गाने बजा रहे हैं। एक तरह का काफिला था। राजा ने बलवान सिंह को बुलावा भेजा, उस सैनिक को। सैनिक आया। राजा ने बोला कि एक काम करो बलवान सिंह, जाओ और पता करो ये काफिला कहाँ जा रहा है। बलवान सिंह खुशी खुशी सरपट कदमों से उस काफिले की तरफ बढ़ चला और पता लगा के आया और राजा को बताया कि राजा साहब, यह काफिला बाड़मेर जा रहा है। तो राजा ने कहा, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। फिर राजा ने पूछा कि यह काफिला आ कहाँ से रहा है। बलवान सिंह ने कहा, सरकार, ये तो मैंने पूछा नहीं, आप मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं तुरंत जाके पता करके आता हूँ। बलवान सिंह फिर तेज कदमों से गया, काफिले के पास गया, वहाँ पता किया, फिर वापस आया और उसने बताया कि राजा साहब, ये काफिला नागौर राज्य से आ रहा है। राजा ने कहा, बहुत अच्छे। अच्छा, एक बात बताओ, ये बाड़मेर काफिला जा क्यों रहा है। बलवान सिंह ने कहा कि सरकार, ये तो मैंने पूछा नहीं, मैं फिर जाता हूँ। और इस तरह से बलवान सिंह आता रहा। राजा हर बार उससे एक नए सवाल पूछता था और बलवान सिंह के पास जवाब नहीं होता था। वो फिर जाता था, पता करके आता था और राजा को बताता था। राजा ने उसको बोला कि ठीक है बलवान सिंह, तुम यहाँ रुको। और फिर उसने सेनापति बहादुर सिंह को बुलावा भेजा। सेनापति आया। राजा ने बताया कि बहादुर सिंह, एक काम करो, जाके पता करो कि काफिला कहाँ जा रहा है। बहादुर सिंह ने बोला, जी सरकार, मैं अभी आता हूँ। बहादुर सिंह गया और पता करके आया। उसने बताया कि सरकार, ये काफिला बाड़मेर जा रहा है। तो राजा ने फिर उससे पूछा कि ये काफिला आ कहाँ से रहा है। तो बहादुर सिंह, क्योंकि सेनापति था, काफ़ी समझदार था और वो सारी बातों का पता लगा कर आया था, क्योंकि उसे समझ थी कि केवल आप कोई बात पता करते हो तो आपको सारी बातें पता होनी चाहिए उसके रिलेटेड, उसके कॉन्टेक्स्ट के रिलेटेड। केवल सवाल का जवाब नहीं देना होता है, उस सवाल से जुड़ी और भी क्या क्या सवाल हो सकते हैं, आपको उसका अंदाज होना चाहिए और आपको सब पता करना चाहिए। तो बहादुर सिंह पता करके आया था। उसने बोला कि सरकार, ये नागौर से राज्य से आ रही है। तो राजा ने पूछा कि ये बाड़मेर क्यों जा रहा है। तो उसने बोला कि राजा साहब, बाड़मेर में राजा की बहन का ससुराल है और उसकी बहन बेटी की शादी है, इसलिए वो जा रहे हैं। तो राजा ने बोला, अच्छा ठीक है। बोला कि कितने घुड़सवार हैं इस काफिले में। तो बोला कि राजा साहब, 100 घुड़सवार हैं
राजा ने पूछा कि हाथी कितने हैं? तो बोला कि राजा साहब 40 हाथी है। और उसने राजा उससे पूछता रहा, करीब और भी बहुत सारे सवाल पूछे, क्योंकि बहादुर सिंह सारी बातों का पता करके आया था, उसने हर सवाल का जवाब दे दिया। तो राजा ने अंत में कहा कि धन्यवाद बहादुर सिंह, और फिर उसने बलवान सिंह की तरफ देखा और बोला कि यही फर्क है कि तुम एक सैनिक हो और बहादुर सिंह एक सेनापति है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो जो बलवान सिंह है, जो एक सैनिक है, वो एक जनरेटिव एआई है, और बहादुर सिंह जो कि सेनापति है, वो एजेंटिक एआई है। वो कैसे है मैं आपको अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ और मैं अगला वीडियो यहाँ पे डाल सकूँ। थैंक यू, धन्यवाद।